नमस्कार, आर्या न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर से करेंगे। स्वर्ण मंदिर में ही मत्था टेकने के बाद दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ जाएंगे और धर्म स्थलों के बाद जालंधर पहुंचकर ही वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सुबह 11 बजे अमृतसर में ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में ही सभी 117 उम्मीदवारों के साथ दर्शन करेंगे और दोपहर 2:45 पर जालंधर के ही मीठापुर में वर्चुअल रैली से ही पंजाब फतेह को संबोधित करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर मचे बवाल में ही छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है और बिहार की राजधानी पटना में ही पत्रकार नगर थाने में ही खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के ही 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज में ही मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। और अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर खान सर का बयान भी सामने आ गया है। छात्रों को भड़काने के आरोपों पर ही खान सर ने कहा है कि मैं इसे सभी आरोपों को खारिज करता हूं और कहा कि मैं तो छात्रों से ही शांति की अपील कर रहा हूं। और इसके साथ ही कहा कि उन्होंने साफ तौर पर हमने पहले सिर्फ डिजिटल आंदोलन शुरू किया था, हमने बच्चों को रोककर कहा रखा था और छात्र को ही आरआरबी के ही फैसले के बाद गुस्से हुए और हमें जो प्रदर्शन शुरू होने के बाद जानकारी मिली। और खान सर ने आगे ये भी कहा कि हम तो बच्चों को प्रदर्शन करने से मना कर रहे हैं, आरआरबी के ही अगर छात्रों से बात कर लेता तो प्रदर्शन नहीं होता। खान सर अपने यूट्यूब चैनल की वजह से ही काफी लोकप्रिय हैं, उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन अब उन पर ही जांच की तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि बिहार में ही रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में ही कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया और गया में छात्रों ने ही ट्रेन के कई डब्बों में आग के हवाले भी कर दिया है और आग इतनी जबरदस्त लगी है कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें उठती रही। यहां भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए ही सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इस ओमिक्रॉन को लेकर ही अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने भी बुधवार को घोषणा की। उसने खासकर कोरोना वायरस के ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए डिजाइन किए गए टीके की बूस्टर खुराक का ही क्लीन कर दिया है शुरू और इसके साथ ही परीक्षणों में ही कुल 600 वयस्क शामिल होंगे और इनमें से आधे को कम से कम 6 महीने पहले मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन को ही 2 खुराक मिल चुकी है और वहीं आधे 2 खुराक के ही साथ पहले से ही अधिकृत बूस्टर डोज मिली है। ये बूस्टर डोज खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से ही ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाले बूस्टर डोज का ही मूल्यांकन तीसरी और चौथी खुराक दोनों के रूप में किया जाएगा और कंपनी ने पहले ही अधिकृत बूस्टर डोज को ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावकारिता को लेकर ही जानकारी दी थी। और इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि बूस्टर डोज के ही 6 महीने बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी को ही निष्क्रिय करने की ही स्तर को ही इंजेक्शन को 29 दिनों के बाद उच्च स्तर से ही 6 गुना कम कर दिया गया था और ये डेटा 50 माइक्रोग्राम बूस्टर डोज लेने वाले 20 लोगों के खून का अध्ययन करके प्राप्त किया गया था, जो पहले 2 इंजेक्शन की आधी मात्रा के बराबर था। शेयर बाजार में कल के अवकाश के बाद ही आज बाजार निचले स्तरों पर ही कारोबार करता देखा जा रहा है और बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के दायरे में ही बने हुए हैं। आपको बता दें कि सेंसेक्स में ही 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार में ही फिर भारी गिरावट के दौर में ही बीएसई सेंसेक्स में ही 57,000 के नीचे आ गया है और बाजार लगातार गिर रहा है और 25 जनवरी को भी गिरावट के बाद संभला था। हालांकि आज फिर गिरावट के लाल निशान में ही है और पिछले सोमवार से ही लेकर अभी तक करीब 4,000 अंक गिरावट देखी जा चुकी है। आपको बता दें कि सेंसेक्स में ही
ओपनिंग के ही शुरुआती मिनटों में ही ये कई अंकों के साथ ही 1.72% की गिरावट के साथ 56,864 के लेवल पर कारोबार देखा गया था। और इसके साथ ही निफ्टी फिर से ही 17,000 के नीचे फिसल गया है। आज निफ्टी जो खुला है वो 17,062 पर था, लेकिन ओपनिंग के तुरंत बाद ही 309 अंकों की गिरावट के बाद ही 16,968 पर कारोबार करता देखा गया। बैंक निफ्टी में ही आज 550 अंकों से ही ज्यादा की गिरावट के साथ ही 37,154 अंकों पर कारोबार देखा जा रहा है। 37,000 का लेवल टूटने की इसमें निचले दायरे का ट्रेंड बन जाएगा और बैंक निफ्टी के ही सभी 12 शेयर लाल निशान में दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि HDFC बैंक में भी इसमें ज्यादा पिछड़ता हुआ देखा जा रहा है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब भी बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के ही पिछले 24 घंटे के दौरान 2,86,334 मामले सामने आए हैं, जबकि 573 मरीजों की जान चली गई है। और इसके बाद देश में ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% रह गया है और पिछले 24 घंटे के दौरान ही 14,62,261 लोगों को ही कोरोना टेस्ट किया गया है और अब तक देश में ही 72,21 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही कोरोना वायरस के ही 2,85,914 नए केस सामने आए थे और 665 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के ही 35,756 नए मामले सामने आए और महामारी से ही 69 मरीजों की मौत हो गई। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले एक दिन में ही राज्य में वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से ही संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में ही मामले बढ़कर 76,05,181 हो गए और राज्य में अब तक कोविड से ही 1,42,316 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमण के ही 2,858 मामले सामने आए थे और इसके साथ ही जिनमें से 1,534 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी कोविड के ही 2,98,733 मरीज उपचाराधीन हैं और मुंबई में ही संक्रमण के 1,858 नए मामले सामने आए हैं। महामारी से 13 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से ही 23 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 23,106 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में ही कोविड के 10,937 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 18,76,791 कोरोना वायरस के ही जो संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है। और सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार संक्रमण से ही पिछले 24 घंटों में मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में 2-2 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में ही 17,074 कोविड संक्रमण मुक्त हुए हैं और राज्य में अभी तक कुल 18,76,791 लोगों की इस बीमारी से मात दे चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में ही फिलहाल कुल 80,342 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2,021 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को ही जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से पटना में 2, जबकि गया, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, सहरसा और वैशाली में 1-1 मरीज की मौत हुई है। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राज्य में आए 2,021 नए मामलों में सबसे अधिक 336 मामले पटना में आए हैं, जबकि बेगूसराय में 214 और मुजफ्फरपुर में ही 122 मामले सामने आए हैं। बिहार में वर्तमान में ही कोविड के 12,596
मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में ही राज्य में 1,45,290 नमूनों की जांच की गई है। तीसरी लहर में लगातार घटते कोरोना केस के चलते ही अब राजधानी दिल्ली में जल्द ही जिंदगी के फुल स्पीड दौड़ने की उम्मीद जगी है और अब दिल्ली की सड़कें फिर से रात भर की पहरेदारी हट सकती है और नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। और इसके साथ ही अब बाजारों में रोजाना रौनक लौट सकती है। ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है और न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग कर रही हैं और यहां तक कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध जो है वो देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की आज अहम बैठक होने वाली है और गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है। न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग उठा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में ही प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक 12:30 बजे तय की गई है। आपको बता दें कि DDMA की बैठक की अध्यक्षता LG अनिल बैजल करेंगे और इसमें CM केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं और मीटिंग से कोरोना के सुधरने के हालात को देखते हुए दिल्ली को ही छूट देने पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के कारोबारियों के लिए और सरकार LG से ही गुहार लगाई है और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि बाजारों पर लगे प्रतिबंध के चलते अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI LG को ही इस बारे में ज्ञापन की देने की सोच रहे हैं और पहुंचे थे इसको लेकर भी। और CIT के ही चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ही एक दुकान महीने में 6 से 7 दिन ही खुल पाती है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान तक झेलना पड़ रहा है। ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऐसे में जब खुद दिल्ली के ही मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इन पाबंदियों को हटाने की बात कर रहे हैं तो उपराज्यपाल को भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है, बल्कि इसलिए भी कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। आज बीजेपी के ही 4 बड़े धुंधार नेता और प्रचार करेंगे तो अपने गढ़ मुजफ्फरनगर में ही राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भी 3-3 सभाएं हैं। आज भी दिल्ली से ही लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में ही प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर वोट मांगेंगे और अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में ही प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत में ही मथुरा से होगी और जहां कोरोना के ही साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ ही वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। अमित शाह नोएडा में ही आज अपना प्रचार खत्म करेंगे तो इसके पड़ोसी जिले यानी कि गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे मोदी नगर पहुंचेंगे जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जनसंपर्क भी करेंगे और CM योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के ही एक बड़े जिले बिजनौर में ही प्रचार की कमान संभालेंगे और जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत वोटरों से ही बातचीत करेंगे। शाहजहांपुर में भी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा संगठन से ही जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। तो सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। यानी बीजेपी के 4 बड़े और धुंधार नेता आज प्रचार करने पश्चिमी यूपी की जमीन पर उतरेंगे। तो बीजेपी को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी का भी इसी इलाके में एक बड़े जिले मुजफ्फरनगर में ही प्रचार का कार्यक्रम है।
देश में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते ही ठंड बढ़ चुकी है। और पंजाब की खाड़ी में ही आपको बता दें, इसको लेकर भी उठी समुद्री हवाओं के कारण ही झारखंड में ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक ही बिहार में ही बादल छाए रहने की उम्मीद है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा। और देश की राजधानी दिल्ली में ही गणतंत्र दिवस पर बुधवार को मौसम सर्द रहा। हालांकि मंगलवार की तुलना में ही शहर में ठंड कम महसूस की गई। आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ही अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की उम्मीद है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 5 डिग्री रह सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ही न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में ही कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। माना जा रहा है कि 3 से ही 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बिहार के ही कई शहर आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। दरअसल राज्य के ही कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ठंड का कहर बीते दिनों राजस्थान में भी काफी देखने को मिला है। वहीं अभी अगले कुछ दिनों तक ही राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिलने नहीं दिख रही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत ही कई अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने के अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रह सकता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीते कई दिनों से ही लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमता हुआ दिख रहा है। और राजधानी समेत राज्य के ही अधिकतर शहरों में लोग आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू लेह और श्रीनगर में ठंड ने ही कहर मचाया हुआ है। और विभाग के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि यहां पारा अगले कुछ दिनों में माइनस में देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ही शीतलहर अपना कहर मचाते हुए दिख सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया।